जल्दी उठते हो ना, उस 3 घंटे का बेनिफिट उठाओ। सुनो कैसे उठाओगे। सबसे पहले आपका फेवरेट सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। फेवरेट सब्जेक्ट आपका जो भी है उसको 30 मिनट्स दो। फिर उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लो। 5 मिनट के ब्रेक में आप बाहर टहल सकते हो, क्योंकि उस टाइम का जो एटमॉस्फेयर है बहुत अच्छा होता है, फ्रेश एयर होती है। उस टाइम पे कोई शोर शराबा नहीं होता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो हार्ड सब्जेक्ट लग रहा है, जो भी लग रहा है, ठीक है ना, उसी को उठाना और केवल 45 मिनट उस सब्जेक्ट को दे देना, ठीक है। उसके बाद फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना। उसके बाद फिर आप इजी हार्ड जो भी आपको जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है उसी को आप पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। कंटिन्यू सभी इजी। आपका नाम क्या है? अंकुश। अंकुश, आप कौन सी क्लास में हो? 8th में हो। वेरी गुड, वेरी गुड। आपके लिए मतलब हर चीज आसान है ना। बैठो बेटा। क्लैपिंग के साथ अब बात करते हैं गोल के ऊपर। मैंने बताया गोल सेटिंग के बारे में, स्मार्ट गोल के बारे में। गोल क्या होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। आपको क्या बनना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी स्ट्रीम लेनी पड़ेगी, है ना। तो 2 बच्चों ने तो गोल बनाया था, और भी बच्चों ने किसने गोल बनाया है? अभी लगभग ये मान के चलो कि 10वीं के बाद स्टार्ट होती है स्ट्रीम से रिलेटेड, है ना। परंतु प्री फाउंडेशन होती है 9th और 10th के लिए। परंतु अभी जो बच्चा तैयारी 5th से स्टार्ट करेगा, मुझे क्या बनना है, क्या करना है, उसके लिए स्टार्ट हो जाता है 5th से ही। जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई बच्चा बता सकता है सही तरीके से भी डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे एक बेटे ने क्या कहा था कि मुझे आईएएस बनना है, आईएएस बनने के लिए क्या करना पड़ता है? एक गुड़िया ने कहा था मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई बच्चा बता सकता है ना। तो तरीका यदि चेंज करोगे तो आपके जीवन में बदलाव आएगा, और जिसने बदलाव किया है ना उसने इतिहास रचा है। जीवन में यदि कामयाब होना चाहते हो तो आप अपना थोड़ा सा तरीका चेंज करना। अभी तक यदि नहीं किया तो करके देखना। ज्यादा नहीं कह रही, 1 मंथ में रिजल्ट निकल के आपके सामने आ जाएगा। नाम बताओ पहले तो अपना। कौन सी क्लास में हो आप? 7th क्लास में हो। डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? ज्यादा से ज्यादा साइंस की जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में आगे कुछ पता है? नहीं पता। आपको क्या बनना है? डॉक्टर ही बनना है आपको। तो आज आपको जानकारी दे दें इसके बारे में। थैंक यू बेटा। बैठो। इससे पहले गुड़िया ने कहा कि मेडिकल यानी साइंस में अच्छा होना चाहिए, है ना। साइंस में क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, है ना। पीसीबी बोलते हैं उसको। जैसे ही आप उसकी तैयारी करोगे, 9th में पहुंच जाओगे, 9th से थोड़ा सा हट जाता है। 9th में एक बेसिक चीजें आ जाती है, 9th और 10th। उसके बाद में +1 में क्या लेना पड़ता है? मेडिकल, ठीक है। +1 और +2 मेडिकल कंप्लीट होने के बाद में एक एग्जाम होता है। उस एग्जाम का नाम है, क्या नाम है? नीट एग्जाम होता है। नीट की फुल फॉर्म बता सकता है कोई भी? +2 के बाद में नीट का एग्जाम होता है मेडिकल के लिए, जो 720 मार्क्स का होता है। 360 के अकेला बायो आती है। और आप जेई बनना चाहते हो, पूछ रहे हो, वैसे ही पूछ रहे हो, फिर पूछने का फायदा क्या होगा? जब बनना ही नहीं है आपको तो। जेई बनने के लिए 10वीं करनी पड़ती है। 10वीं के बाद में डिप्लोमा होता है, ठीक है। पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होता है। उसके अंदर आपको किसका जेई बनना है? आपको मैकेनिकल साइड चाहिए, आपको कंस्ट्रक्शन यानी सिविल चाहिए, आपको सीएस कंप्यूटर साइंस के चाहिए, आपको एरोनॉटिक के चाहिए, आपको इलेक्ट्रिकल के चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के चाहिए, किस चीज़ का जेई बनना है? ये 10वीं के बाद में पहला साल कम सिंपल होता है, उसके बाद फिर अलग अलग हो जाता है। मैकेनिकल है, सिविल है, इस टाइप का जाती है, ठीक है। भी जा सकता है, एयरफोर्स में भी जा सकता है। परंतु अगर आर्ट्स या कॉमर्स लोगे आप, तो आर्ट्स कॉमर्स के लिए सिर्फ बच्चा आर्मी में ही जा सकता है, ठीक है। तो एनडीए दिमाग में डालो। एनडीए इसका एग्जाम कौन लेती है? यूपीएससी, ठीक है। और एनडीए क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। ध्यान रखना ये चीजें, आपको नेक्स्ट टाइम आएगी तो आपसे जरूर बात करेंगे, ठीक है। बैठो।